everyone. Today we are discussing about Ebers-Moll model. So Ebers-Moll model क्या होता है? Ebers-Moll model और equivalent circuit is one of the classical model of bipolar transistor. तो यहाँ पर तो बहुत सारे मॉडल है जिसको यूज़ करके हम ट्रांजिस्टर का स्टडी कर सकते हैं, लेकिन Ebers-Moll मॉडल उसमें से एक क्लासिकल मॉडल है जिसको यूज़ करके हम बाइपोलर ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर सकते हैं. बेसिकली वी कैन स्टडी अबाउट द करेंट एंड वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइपोलर ट्रांजिस्टर. सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? दिस पर्टिकुलर मॉडल इज बेस्ड ऑन द इंटरैक्टिंग डायोड जंक्शन एंड इज एप्लीकेबल इन एनी ऑफ द ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग मोड. सो दिस पर्टिकुलर मॉडल इज बेसिकली बेस्ड ऑन द टू इंटरैक्टिंग डायोड जंक्शन. टू इंटरैक्टिंग डायोड जंक्शन मतलब अगर हम इसको एनपीएन ट्रांजिस्टर को दो डायोड का कनेक्शन समझे, तो यहाँ पर ये दो डायोड का तो Ebers-Moll मॉडल बेसिकली बेस्ड अपॉन दिस टू डायोड जंक्शन एंड दिस Ebers-Moll model also useful for the different operating mode. So this is the current direction and voltage definition of Ebers-Moll model. तो ये है ब्लॉक डायग्राम जिसमें हम देखेंगे कि करंट कहाँ कहाँ से एनपीएन ट्रांजिस्टर में फ्लो करें. सो दिस पार्ट ये क्या है? एमिटर पार्ट, ये है बेस पार्ट और ये है कलेक्टर पार्ट. अगर इसको हम कंसिडर करेंगे तो इस एमिटर और बेस के बीच में कौन सा वोल्टेज पास कर रहा है? बेस एमिटर वोल्टेज. और बेस और कलेक्टर रीजन में कौन सा वोल्टेज पास कर रहा है? बेस कलेक्टर वोल्टेज. और एमिटर रीजन में जो करंट पास करता है उसको IE बोलेंगे और कलेक्टर रीजन में जो करंट पास करता है उसे IC बोलेंगे. वैसे ही बेस रीजन से जो करंट पास करता है उसको IB बोलेंगे. ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ BJT. वैसे ही अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो ये है इसका इक्विवेलेंट सर्किट. तो दिस पार्ट एमिटर एंड बेस रीजन को हम अगर एक डायोड कंसिडर करेंगे और बेस और कलेक्टर रीजन को अगर हम और एक डायोड कंसिडर करेंगे, सो दिस इज दैट टू डायोड्स. ये है एमिटर और बेस, ये है बेस रीजन. एमिटर और बेस रीजन के बीच में ये है एक डायोड और बेस और कलेक्टर रीजन में ये है एक डायोड जिसको मैंने नेमिंग दिया है दिस इज D1 एंड दिस इज D2. एमिटर और बेस रीजन में जो वोल्टेज पास करता है उसे हम बोलते हैं VBE. ओके. और वैसे ही बेस और कलेक्टर रीजन में डायोड के थ्रू जो वोल्टेज पास करता है उसे हम VBC बोलते हैं. वैसे ही अगर हम यहाँ पर दो पॉइंट्स कंसिडर करेंगे, एमिटर और बेस के रीजन में ये एक पॉइंट है A और बेस और कलेक्टर रीजन में ये एक पॉइंट है B. यहाँ पर करंट कलेक्टर करंट क्या पास कर रहा है? IC और यहाँ पर एमिटर करंट क्या पास कर रहा है? IE. तो ये क्या है? ये एक PN जंक्शन डायोड है और ये एक PN जंक्शन डायोड है. क्योंकि हमारा बेस रीजन P साइड है और कलेक्टर रीजन N टाइप है, वैसे ही एमिटर रीजन N टाइप है और कलेक्टर P टाइप है. तो यहाँ पर डायोड का डायग्राम इस तरह होगा. N टाइप मतलब नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल. वैसे ही यहाँ पर बेस रीजन क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल है और कलेक्टर रीजन नेगेटिव टर्मिनल है. तो फिर इस डायोड के अंदर जो करंट पास करता है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे IF में और वैसे ही बेस और कलेक्टर रीजन में जो डायोड है उसमें जो करंट पास करता है उसे हम डिनोट करेंगे IR में. वैसे ही क्योंकि कलेक्टर करंट एमिटर करंट के ऊपर डिपेंड करता है तो फिर हम यहाँ पर एक एमिटर कनेक्ट करेंगे जो रिप्रेजेंट करेगा एमिटर और बेस रीजन में जो करंट पास करता है, एमिटर और बेस रीजन में जो करंट पास करता है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा. वैसे ही यहाँ पर हम एक गैल्वेनोमीटर रिप्रेजेंट करेंगे जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि एमिटर और बेस रीजन में जो करंट पास करता है
वो कलेक्टर रीजन के करंट के ऊपर भी डिपेंड करता है. दैट इज अल्फा आई आर. अल्फा आर इज द बेस एमिटर गेन and alpha f is the base emitter base collector gain. So suppose इस रीजन में दिस एमिटर और बेस रीजन में KCL में अप्लाई करूँगी एट द पॉइंट A. So applying the KCL at the point A. According to KCL Kirchhoff's current law, input total input current is equals to total output current. So at the point A, अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे तो इनपुट करंट क्या है, दैट इज आई ई करंट एंड आई एफ करंट. टुवर्ड्स द ए पॉइंट आई ई करंट is moving and towards the A point IF current is moving and outgoing current is here alpha. This arrow mark we can see that alpha R and IR is the output current. So according to Kirchhoff's current law, input current क्या हो गया, IE plus IF, that is equals to alpha R IR. So suppose we have to numbering this equation. Suppose this is equation 1. So यहाँ पर IF क्या है, डायोड D1 करंट एंड IR क्या है, डायोड D2 करंट एंड अल्फा आर IR क्या है, ये शो करता है एमिटर और बेस रीजन में बेस और कलेक्टर रीजन का कौन सा करंट रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट इज अल्फा आर IR. सो अगर हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज आई ई इक्वल्स टू एमिटर करेंट इक्वल्स टू अल्फा आर IR माइनस डायोड करेंट IF. सिमिलरली अगर हम किर्चॉफ्स करंट लॉ को एट द पॉइंट B में अप्लाई करेंगे, दिस इज द B पॉइंट, देन टोटल इनपुट करंट इज इक्वल्स टू टोटल आउटपुट करंट. अगर इस डायग्राम को हम देखेंगे तो क्या समझ में आएगा, टोटल इनपुट करंट मतलब IC करंट, IC प्लस